जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुना के उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। और वो सत्संग एक्चुअली रघुवीर अंकल का था और कुछ समय पहले मेरे पास आया। और मैंने उसको सुना तो उसमें अंकल बताते हैं कि अम, अभी कुछ समय मतलब गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद कुछ हुआ ऐसा कि कोई उनसे मिलने आया और वो उनको आगरा ले जाने की मतलब ज़िद कर रहे थे। तो गुरु जी ने सॉरी अंकल ने कहा कि भाई मुझे मेरे साथ ही क्यों जाना है? तो कहते नहीं, आप चलिए आप चलिए। तो खैर कोई बात नहीं। तो वो आगरा गए और वहाँ पे जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पर उनको दर्शन करने थे। तो खैर जैसा कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि जाओ सब जगह मगर एक जगह को मानो, मतलब एक एक से ही मांगो। तो रघुवीर अंकल का भी यही था। तो उन्होंने क्या किया कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जा करके, जहाँ इतनी भीड़ होती है और कहते हैं कि वहाँ का वहाँ पर मतलब बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो अंकल ने बताया, ये आंटी थी तब उस टाइम पर, उनकी वाइफ थी। तो वो जाते हैं और वो जब सब जयकारा लगाते हैं ना, बांके बिहारी की जय, तो उस समय पर रघुवीर अंकल जैसा हमारे गुरुजी मतलब बताते हैं, बोलते हैं कि एक की तरफ ही रहना है। तो जब सब बांके बिहारी की जय बोल रहे थे तो रघुवीर अंकल बोल रहे थे जय गुरु जी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बांके बिहारी की जय, क्योंकि बांके बिहारी भी उनके लिए गुरु जी ही हैं। मतलब उन्होंने एक को ही तन मन से मान लिया है। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत सुंदर शिक्षा मुझे मिली। और हालाँकि आंटी जो थी उनकी, वो उनको मतलब थोड़ा कह रही थी कि यहाँ सब कर रहे हैं और आप अकेले चिल्ला-चिल्ला के जय गुरु जी बोल रहे हो। तो अंकल नहीं माने, मतलब जो उनकी धुन थी वो धुन थी। तो ख़ैर ऐसा हुआ और इतनी में क्या देखते हैं अंकल कि धक्का-मुक्की शुरू होती है जब निकलने के टाइम पर। और अंकल को लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है और आंटी कहीं गिर ना जाएँ, तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और इतने में वो देखते हैं कि एक लंबा उच्चा सा पंडित की वेशभूषा में एक इंसान उनके हाथ में चलते-चलते थोड़ा-सा झटका, मतलब पता नहीं धक्का-मुक्की लगती है, क्या लगती है, और उनके हाथ में कुछ दे के चला जाता है। और जब वो बाहर आके देखते हैं, तो वो कहते हैं बड़ी नक्काशी वाली कोई मिठाई होती है। तो क्योंकि अंकल को पता नहीं था कि क्या होता है, तो बाद में पता चलता है कि ये मोहन भोग है, जो मेन बांके बिहारी जी को लगाया जाता है। और वो मोहन भोग बहुत ही लिमिटेड होता है और जो खुद बहुत ही गिने-चुने लोगों को मिलता है अंदर से। अंदर से मतलब मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल कोर प्रसाद, कोर अंदर टेम्पल का। और ये इनके हाथ में कैसे, अगर वो भी पूरा पूरा पीस आया, पूरा मतलब प्रॉपर एक पीस। तो ये हमारे गुरुजी की महिमा है कि मतलब आप सोचिए कि जो लोग जिसको देखने के लिए तरसते हैं, वो प्रसाद गुरुजी की फॉर्म में, गुरुजी आ करके स्वयं एक पंडित की फॉर्म में आके उनके हाथ में छोड़ के चले जाते हैं। उसी के साथ एक और दूसरा किस्सा होता है कि उसी उसी ट्रिप में अंकल जाते हैं आगरे में अपना ये ताजमहल देखने। अब जब वो मुमताज़ की कब्र देख रहे थे, तो पता नहीं अंकल के मन में क्या आता है विचार, और वो वहाँ पर जय गुरुजी बोल देते हैं 3 बार, 2-3 बार बोल देते हैं। अब ये देख कर के जो वहाँ पर एक मोमडन इंसान, जो जो भी व्हाटएवर उनकी सिक्योरिटी है, जो भी रहता होगा, तो वो बड़ा घूर-घूर के देख रहा था और अंकल को डर लगता है कहीं ये कुछ बोल ना दे। तो माइंड में गुरुजी आप देख लेना, और वो बोलते हैं और जय गुरुजी बोल के आ जाते हैं कब्र के पास, ज़ोर-ज़ोर से। इसका अर्थ जो मेरे को समझ में आया कि इसका भी उत्थान हो, ऐसा सोच के अंकल ने कहा होगा। और मेरे को जब से मैंने ये सत्संग सुना संगत जी, तो मेरे मन में आया कि अ, हमारे प्रभु के नाम में वो शक्ति है, जय गुरु जी में इतनी शक्ति है, शुक्राना गुरु जी जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी बिगड़े हुए काम बना सकती है, या कुछ भी नकारात्मकता को सकारात्मक में बदल सकती है। तो मैंने क्या किया कि आजकल इंटरनेट के थ्रू जो नेगेटिविटी फैल रही है, तो मैंने उसको ड्रॉप डाउन वो कैसे होएगी जब हम पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो जो भी कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ पर कुछ भी कमेंट लिखने से पहले मैं सिर्फ़ कमेंट में शुक्राना गुरुजी और जय गुरुजी लिख देती हूँ। ये सोच के कि प्रभु इसको एनहांस करे, इसकी पॉजिटिविटी को एनहांस करे, इस कंटेंट की, और इस क्रिएटर को, जो भी है कंटेंट क्रिएटर और जो भी वीडियो बना रहा है या जो भी लिख रहा है, जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है, वो आगे बढ़ता जाए और इस तरीके से पॉजिटिविटी बढ़े अक्रॉस द ग्लोब, और सबको अच्छी नॉलेज मिले। तो ये मेरे मन का भाव है ये लिखने से। चाहे वो रीडर को ये लगेगा कि क्या लिख दिया है, मतलब बहुत सारे लोग तो गुरुजी को शायद जानते भी नहीं हैं। लेकिन ये मेरे मन का भाव है और मुझे पता है मेरे प्रभु ऐसे करेंगे। तो जो भी मुझे लगता है पॉजिटिविटी कहीं से भी किसी भी चैनल से आ रही है, मैं उस पर अपने प्रभु का शुक्राना और जय गुरु जी लिखती हूँ। तो ये प्रेरणा मुझे सत्संग के थ्रू मिली है, ये गुरु जी की कृपा ही है कि वो इतनी सुंदर-सुंदर शिक्षाएँ
पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे दे देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सुंदर शिक्षाएँ दीजिएगा हमें और आपके बताए हुए आपकी